वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्जामिनेशन का रिजल्ट के इंतजार बहुत सारे छात्र कर रहे हैं। मामला कोर्ट में भी गया था, कोर्ट का कुछ फैसला भी आया था। जो ओल्ड एनसीएल वाला मुद्दा था उसमें छात्रों के व्यापक हित को देखते हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के श्री सुशील कुमार मोदी जी, वो बीएसएससी के अध्यक्ष से मिले हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। तो मे भी हो सकता है कि शायद व्यापक हित में देखते हुए इसको मंजूरी मिल जाए, और ये मंजूरी मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों की परेशानी पर बीएसएससी के अध्यक्ष से मिले सुशील मोदी। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी और एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी ने शनिवार को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार से मिलकर इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा में नॉन क्रीमिलियर 2014 से पहले का सर्टिफिकेट काउंसलिंग के समय मांगे जाने के संबंध में बातचीत की। दोनों नेताओं ने बीएसएससी अध्यक्ष को छात्रों की समस्याओं से अवगत करवाया। रविंद्र कुमार से मुलाकात के बाद सुशील मोदी ने शनिवार को मीडिया को बताया कि अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए आयोग जो है यहाँ पर और क्या है कि जल्द कोई उचित रास्ता निकालेगा। दरअसल अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन में आयोग द्वारा कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया था कि 2014 से पूर्व का एनसीएल मान्य होगा, जबकि काउंसलिंग के वक्त 2014 से पहले का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आयोग बीएसएससी सीजीएल 2 सहायक, बीएसएससी ड्राइवर, स्टेनोग्राफ, एएनएम बिहार एसआई में वर्तमान एनसीएल लिया गया है। सुशील मोदी ने आयोग से उचित रास्ता निकालने का आग्रह किया। आपको पता है कि इसी मुद्दा को लेकर कोर्ट में काफ़ी लोग गए थे और कोर्ट का फैसला भी आ गया है। तो कोर्ट की तरफ से तो आयोग को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन छात्रों के व्यापक हित को देखकर एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये राजनीतिक हस्तक्षेप है, और ये अच्छे के लिए हस्तक्षेप है। यदि बीएसएससी इस चीज़ को मानती है और व्यापक हित में फैसला लेती है तो बहुत सारे छात्रों को मौका मिलेगा। एक तो पता है कि ये वैकेंसी वैसे ही बहुत डिले था, तो इसमें यदि मौका मिलता है तो अच्छी बात है। वैसे देखना होगा कि क्या होगा। रिजल्ट की बात जहाँ तक है तो रिजल्ट बहुत तेज़ी से प्रोसेस हो रहा है, तो मे भी आपको बहुत जल्द आपको देखने को ये रिजल्ट मिल सकता है। 15 दिन या 20 दिन या फिर 1 महीना, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं कहा जा सकता है। यदि फिर से एनसीएल वगैरह को ऐड किया जाएगा तो थोड़ा सा डिले होगा, नहीं तो जल्द ही आपको इसको देखने को मिल सकता है। दूसरी खबर आप देख सकते हैं कि कल ही इसके संबंध में बतलाया गया था कि 1 जून तक भरे जाएंगे स्नातक स्तरीय, जो तृतीय स्नातक स्तरीय उसका फॉर्म। 17 मई को खत्म हो रही थी। प्रमाण पत्र बनवाने वाले अभ्यर्थियों को हो रही थी परेशानी को देखते हुए बढ़ाया गया आवेदन की तिथि। वो जो एनसीएल वगैरह करने में जो समस्या हो रही थी, इसीलिए इसको बढ़ाया गया है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए जाति प्रमाण पत्र, ईबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी प्रमाण पत्र आदि बनवाने में परेशानी आ रही थी। इसी कारण से छात्रों ने तिथि विस्तारित करने की मांग की थी। बिहार राज्य कर्मचारी आयोग की ने तृतीय स्नातक लेवल परीक्षा के तहत सचिवालय सहायक के 1360 पदों से अधिक विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति लेनी है। तो वही सब बात है यहाँ पे जो बढ़ाया गया है। अब देख लीजिए, अभी भी बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा है कि इसमें कैटेगरी में वो बार बार भूल कर रहे हैं। देखिए, जब ईबीसी लिखा हो और जहाँ पर बीसी लिखा हो तो ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। बीसी मीन्स बीसी 2, जो भी बीसी 2 के अंतर्गत आते हैं वो बीसी 2 हो गए। और यदि आप फॉर्म भरने के वक्त देखिएगा, ईबीसी नहीं लिखा है तो निश्चित रूप से वहाँ पर एमबीसी लिखा होगा। आइदर फॉर्म भरने में आप देख लीजिएगा, ईबीसी लिखा है तो ठीक है, अच्छी बात है, और ईबीसी नहीं लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ईबीसी का सर्टिफिकेट नंबर आप बीसी में डाल रहे हैं। थोड़ा सा आपको परेशानी वहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिए। और ईबीसी नहीं लिखा है तो एमबीसी, और बीसी का मतलब है सीधे बीसी 2, ठीक है ना। बीसी का मतलब है सीधे बीसी 2। एससी एसटी की तो बात ही नहीं है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई बात ही नहीं है। ईबीसी और एमबीसी में लोग फंस रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं फंसना है। ईबीसी और एमबीसी दोनों एक ही बात है। यदि ईबीसी लिखा है तो एमबीसी नहीं लिखा होगा, एमबीसी लिखा होगा है तो ईबीसी नहीं लिखा होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे बीपीएससी अपने फॉर्म भरने के बाद, अभी हमने 67 में भी देखा और एचएम और प्रधान शिक्षक के फॉर्म में भी देखा था कि एडिट का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है 10 दिन का। तो छात्रों का डिमांड है कि बीएसएससी थर्ड सीजीएल में छात्रों से बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, तो एडिट का ऑप्शन भी उन्हें प्रदान करवाया जाए। तो मेरा भी मांग है कि निश्चित रूप से जब छात्र को इस लेवल पे त्रुटि हो रहा है, थोड़ी छोटी छोटी त्रुटि हो रही है जिससे उनको परेशानी हो रही है, तो बीएसएससी निश्चित रूप से इस और ध्यान दे और छात्रों को फॉर्म फिलअप करने के अंतिम दिन के बाद कम से कम 5-10 दिन का एक विंडो प्रोवाइड करवाए, जहां पर वो छोटी छोटी गलतियों को एडिट कर सके। आप भी एडिट के लिए जो थर्ड सीजीएल वाले बच्चे हैं जिनको त्रुटि हुआ है वो अपनी मांग को उठा सकते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और ताकि आयोग के पास ये कंसेंट पहुंचे कि हाँ इसमें दिक्कत है। और मेरा मानना है कि यदि मास लेवल पे ये बात उठेगी तो आयोग को भी इस तरफ जो है सकारात्मक कदम उठाना पड़ेगा। तो कुल मिला के यही अपडेट है।